जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो आपने बहुत ही पॉजिटिव होकर इसे स्वीकार करना है और जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने पहुंचे, आपने इसे पूरा जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में 3 मैसेज आपके लिए मैं देखूंगी, जो यदि आप सुनते हो तो वो किसी न किसी प्रकार से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखें और बहुत ही पॉजिटिव होकर आपने ये सारे मैसेजेस स्वीकार करने हैं। ठीक है? आज मैं देखूंगी आप सबके लिए कि आपकी ऐसी कौन सी कमजोरी है जिसका लोग फायदा उठाते हैं। मतलब ये आपकी कमजोरी इसीलिए है, ये आपका गुण है जो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कमजोरी कब बन जाता है? जब लोग इसका फायदा उठाने लगते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वही देखूंगी कि आपके ऐसी कौन सी कमजोरी है जिसका लोग फायदा उठाते हैं, और फिर उसके बाद मैं देखूंगी कि आपको कैसे इससे स्वयं को बचाना है। यहाँ पर जो सबसे पहला मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है सब पर ट्रस्ट कर लेना। आप बहुत जल्दी सब पर ट्रस्ट कर लेते हो। ठीक है, और फिर आपका वो ट्रस्ट टूट जाता है। तो यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि जो आप एकदम से हर एक इंसान पर ट्रस्ट कर लेते हो ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, उस पर विचार कीजिए, है ना, और थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन पावर का भी इस्तेमाल कीजिए कि क्या आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो वो ट्रस्ट करने के लायक हैं। नहीं तो ऐसे आप बार बार हर एक पे ट्रस्ट करते रहोगे तो लोग आपको हर्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो इस बात से आपको खुद को बचाना है। और ये चीज यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ना बार बार घटित होती है। ठीक है, वो किसी पर ट्रस्ट करते हैं, फिर उनका वो ट्रस्ट टूट जाता है। तो यहाँ पर भगवान जी आपको इसी चीज से बचाना चाहते हैं कि आपके अंदर जो ये सबसे बड़ी कमजोरी है ना, कि एकदम से हर एक इंसान पर ट्रस्ट कर लेना, ये सही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने अपनी इस आदत को चेंज करना है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, कि वो किसी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, अपनी सारी बातें उनको बता देते हैं, और कुछ टाइम के बाद होता है कि वो जो उन्होंने जिस इंसान पर ट्रस्ट किया है, वो इंसान उनका वो ट्रस्ट तोड़ देता है और उनके दिल को मतलब ऐसे इतना हर्ट करके वो चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि हर किसी पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी और सबसे बड़ी कमजोरी है वो है आपकी काइंडनेस। आप इतने काइंड हो ना कि हर एक इंसान के लिए आपके मन में ऐसा रहता है कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूं। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि ये जो आपके अंदर काइंडनेस का गुण है ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपकी कमजोरी भी है। ठीक है, जिसका लोग फायदा उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज होती होगी कि उनके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि ये बहुत काइंड है, तो वो आके ना उनके सामने ऐसे ही मतलब रोने लग जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, ताकि वो आपसे हेल्प ले सके। ठीक है, और आप ऐसे हो कि एकदम से उन पे ट्रस्ट कर लेते हो, और वो लोग जानते हैं कि अब आपको थोड़ा सा झूठा सच्चा कुछ भी वो बताएंगे और आप ट्रस्ट कर लोगे, फिर वो लोग आपसे मतलब किसी न किसी तरह से आपसे वो हेल्प वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि आपने यहाँ पर जरूर चेक करना है। ठीक है, कुछ भी किसी को देने से पहले, यानी कोई भी हेल्प, किसी भी प्रकार की हेल्प जो आप लोगों की करते हो, उसको करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि जो आप हेल्प कर रहे हो जिसकी भी, क्या वो है उस लायक, क्या वो सच में है दुखी, वो सच में उसको जरूरत है, या वो आपके सामने नाटक कर रहा है, आपकी उस काइंडनेस का फायदा उठा रहा है।
यहाँ पर ये चीज आपको भगवान जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे रुकना है, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है जिसका लोग फायदा उठाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप जो भी अपने जीवन में बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हो ना, और मतलब इतने अच्छे से चीजें आपके जीवन में होती हैं, तो थोड़ा सा भगवान जी बोल रहे हैं कि उसको एकदम से ना सब कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। थोड़ा रुकना है, थोड़ा आप अपने ऊपर अच्छे से काम कीजिए। ठीक है। उस एनर्जी को फ्लो होने दीजिए। फिर जब आपको लगे कि कोई ट्रस्ट के लायक है, तो उन इंसानों के साथ आप अपना ये शेयर कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि हाँ, मैंने इस तरह से काम किया तो मुझे ये सक्सेस मिली। लेकिन उससे पहले आपको नहीं बतानी है ये बातें किसी को भी, नहीं तो फिर आपकी वो एनर्जी रुक जाती है और आप भी रुक जाते हो। ठीक है। तो अपनी इस कमजोरी का भी ध्यान रखना है आपने। और अब आप कैसे इससे स्वयं को बचा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि आपको अपने आपको अपने आप को कैसे बचाना है ऐसे लोगों से। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है। और बार बार वही लोग आपको चीट कर रहे हैं। ठीक है। वही लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उनपे ट्रस्ट करते जा रहे हो। तो थोड़ा सा भगवान बोल रहे हैं कि उनका वो चेहरा आपको दिखा दिया गया है, कई बार दिखाया है, लेकिन आप फिर गलती करते हो कि उनपे ट्रस्ट कर लेते हो। तो यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि आप अपने आप को बचा सकते हो। यदि अब आपको बार बार उन लोगों का पता चल गया है कि ये लोग सिर्फ आपका फायदा उठाते हैं, ठीक है, वो सच में ऐसी एनर्जी में नहीं होते हैं, वो नकली आंसू आपके सामने बहाते हैं, तो भगवान जी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आप उसको समझो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे आप बस देते रहो, ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है, तभी आप बच सकते हो, नहीं तो लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे। ठीक है। आपकी इस कमजोरी का वो फायदा उठाते रहेंगे। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि जिन जिन लोगों के चेहरे आपके सामने आ गए हैं, पता है आपको कि ये लोग बहुत नाटक करते हैं, ये अच्छा मतलब इन्होंने हर बार आपको हर्ट किया है, ये कुछ टाइम आपके साथ अच्छे से रहते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद ये अपना असली रूप दिखा देते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो चेहरे आपको दिखा दिए गए हैं, अब उन पे यकीन नहीं करना है, थोड़ा सा उनसे बच के रहना है। ठीक है। और यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि कैसे आप बचा सकते हो अपने आप को, है ना, उन लोगों से, अपने आप को जो आपका फायदा उठाते हैं। यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ना अपनी इंट्यूशन को जरूर सुना कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है ना। जब भी आप कुछ ऐसा करते हो, आप किसी की हेल्प करते हो, किसी को पैसे दे देते हो, उससे पहले ही आपको आभास हो जाता है ना, देने से पहले मतलब आपको मैसेज मिल जाता है, लेकिन आप क्या करते हो, उसको इग्नोर कर देते हो, और फिर भी आप उसको इग्नोर करने के बाद आप वही काम करते हो जिसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन रोकती है। तो ये नहीं करना है आपको, थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ठीक है। यदि आप थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड होते हो ना, तो फिर आपके साथ ये इस तरह का कोई भी चीटिंग नहीं होगी, कोई आपको फिर धोखा नहीं दे सकता। ठीक है। कोई आपको हर्ट करके नहीं जा सकता। फिर वो आपको पता होगा कि कैसे मतलब आप बदल गए हो। थोड़ा सा दिखाइए उनको अपना ये रोल कि अब आप में वो समझ आ गई है। ठीक है। यहाँ पे मैसेज यही आ रहा है कि थोड़ा सा मतलब उन लोगों को भी एहसास करवाइए कि अब आप जाग गए हो। ठीक है। अब आप उस एनर्जी में नहीं हो कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट ट्रस्ट कर लो लोगों पर। तो ध्यान रखें इस बात का। ठीक है। और इन बातों को फॉलो भी जरूर करें, नहीं तो ये चीजें बार बार आपके जीवन में होती रहेंगी। यही वो मतलब ये चक्र बार बार घूमता रहेगा और आपके साथ यही घटनाएं होती रहेंगी, यदि आप आज इसको नहीं समझे अच्छे से। तो इसे बहुत अच्छे से आपने समझना है और इस पे काम भी करना है। ठीक है। आपके अंदर के जो बहुत अच्छे गुण है ना, उनको अपनी कमजोरी नहीं बनने देना है कि लोग उसका फायदा उठाएं। थोड़ा सा इस बात से आपने ध्यान रखना है आपने। चलिए मैं 3 मैसेज देखूंगी और क्या मैसेज है जो माँ आदि शक्ति भगवान शिव आपको देना चाहते हैं।
यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ कोई हैप्पी मोमेंट बिता सकते हो। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हो, अपनी फैमिली के साथ आप टाइम बिता सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले हैं इन आने वाले दिन में। और एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि इस टाइम पे आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अपनी उस हाई वाइब्रेशन को आपने सही बैलेंस में रख के आगे बढ़ना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। ठीक है, क्योंकि जितना आप पानी पियोगे ना उतना आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक। और कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी आपको जरूर करनी है जो आपको पॉजिटिव रखने में हेल्प करती है, जिससे आप बहुत जल्दी पॉजिटिव हो जाते हो। यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी के साथ आपको खुद को कनेक्ट जरूर करना है जो आपको पॉजिटिव रखती है। उसको कंटिन्यू करना है आपने। वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, आपने वो देखना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसे आप करते हो तो आप बहुत पॉजिटिव रहते हो। तो यही थे आप सबके लिए बहुत प्यारे प्यारे मैसेज। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका ये सहयोग मुझे मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, ताकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही छोटे छोटे भगवान जी के वो मैसेज लाती रहूं। तो बहुत ही पॉजिटिव होकर आपने इस रीडिंग को स्वीकार करना है और क्लेम भी करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय मां आदि शक्ति।